आओ कहानी सुने। जाहि बिधि राखे राम, ताहि बिधि रहिए। जैसे धोबी कपड़े को निर्मल करने के लिए उसे पत्थर पर पछाड़ता है, उबालता है, धूप में सुखाता है, वैसे ही भगवान भी हमारे जीवन को शुद्ध करने के लिए हमें दुख की अग्नि से गुजारते हैं। वह दुख दंड नहीं होता, संस्कार होता है। वह पीड़ा विनाश नहीं, निर्माण की प्रक्रिया होती है। भगवान हमारे पाप ताप, अहंकार, अज्ञान और विकारों को दूर करने के लिए कठिन परिस्थितियां भेजते हैं। और जो शरणागत भक्त होता है, उसे उस दुख में भी आनंद मिलने लगता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि यह पीड़ा मुझे तोड़ने नहीं, तराशने आई है। मां नमस्कुरु। नमस्कार का अर्थ केवल सिर झुकाना नहीं, बल्कि मन का समर्पण है। हे प्रभु, आप चाहे दंड दो या पुरस्कार, जैसी आपकी मर्जी, मुझे सब स्वीकार है। जब यह भाव आ जाता है तो मन में अद्भुत शांति, गहन आनंद और अलौकिक प्रसन्नता जन्म लेती है। भक्त प्रहलाद प्रहलाद को कितने ही दुख मिले, अग्नि, विष, सर्प, पहाड़ से गिराया जाना, पर हर पीड़ा में उसके मुख से केवल एक ही स्वर निकला, नारायण नारायण। दुख उसके लिए भय नहीं बने, बल्कि विश्वास की सीढ़ियां बन गए, और अंततः वही दुख भगवान की कृपा का द्वार बन गए। संत तुकाराम जब संत तुकाराम की रचनाएं नदी में फेंक दी गईं, लोगों ने अपमान किया, घर परिवार ने तिरस्कार किया, तो उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया, केवल कहा, जो तू चाहे वही हो पांडुरंग। और वही समर्पण उन्हें संत बना गया। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बातें आज सुधर सकती हैं। कैसे? भगवान का होकर, नाम का जप करके, अहंकार छोड़कर, स्वत्व समर्पण करके। जब मन कह देता है, अब मैं तेरा हूं प्रभु, तो जीवन में एक सहज मौज आ जाती है, एक स्थायी आनंद बहने लगता है। सदा दीवाली संत की, आठों पहर आनंद। फिर दुख, संताप, चिंता सब भगवान के जिम्मे हो जाते हैं। हमने जब स्वयं को भगवान को सौंप दिया, तो फिर चिंता कैसी? शरण भी हो जाई और चिंता भी करें, यह कैसा विश्वास? हमारी गति क्या होगी, सद्गति या दुर्गति, यह गणना भी तब समाप्त हो जाती है जब समर्पण पूर्ण हो जाता है। यहां ईश्वर दुख देने वाला नहीं, आत्मा स्वयं अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता होती है। जो घट रहा है वह बाहरी विधान नहीं, अपने ही संचित कर्मों का परिणाम है। जब साधक यह समझ लेता है कि सुख दुख दोनों ही कर्मों के बंधन हैं, तब वह न सुख में आसक्त होता है, न दुख में विचलित। वह जान लेता है कि सहनशीलता बराबर, तप स्वीकार बराबर, साधना समता बराबर, मोक्ष मार्ग यही संभव आत्मा को हल्का करता है, यही वैराग्य बंधनों को तोड़ता है, और यही क्षमा, करुणा, संयम और समता आत्मा को शुद्ध करती है। परिस्थिति बदले या न बदले, आत्मा का भाव बदल जाना ही मुक्ति का द्वार है। सीख, दुख से डरिए मत, वह कर्म निर्जरा की कार्यशाला है। पीड़ा से भागिए मत, वह आत्मा की शुद्धि की साधना है। परिस्थितियों से लड़िए मत, उन्हें संभाव से स्वीकार कीजिए, क्योंकि सच्चा साधक वही है जो कह सके, जाहि बिधि राखे राम, ताहि बिधि रहिए।